जो कि रीट और आपके फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में रीट जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें जो एजुकेशनल मैनेजमेंट का एक पूरा पोर्शन है और बहुत अच्छे नंबर आप वहाँ से गेन कर सकते हैं अगर थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखें तो। और साथ ही रीट प्री जो अब होने वाला है 27 फरवरी, जो आपको सबको पता ही है कि डेट फिक्स हो चुकी है। अभी एडमिट कार्ड भर दिए गए, लास्ट डेट जो थी 15 दिसंबर थी, तो वो कंप्लीट हो चुका है। और इसी वजह से जो है अभी हम एजुकेशनल मैनेजमेंट को लेकर चल रहे हैं ताकि आपका फर्स्ट ग्रेड तो हो ही, फर्स्ट ग्रेड का पोर्शन भी इसमें कंप्लीट होता जाएगा, साथ ही इसमें जो रीड से रिलेटेड बच्चे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो जाएगा, इसलिए हम इसको पहले लेके चल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट में TQM के बारे में। यूनिट दूसरी है आज ये, और TQM जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है जहाँ से हम बहुत अच्छे से नंबर जो है गेन कर सकते हैं अगर छोटी छोटी चीज़ें हमें पता हो और इन चीज़ों को हम समझेंगे ट्रिक के माध्यम से, तरीकों से रिलेट करके, ताकि आप इजीली इसे याद रख सके लंबे समय तक। क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि कितना ज़्यादा हम लर्न करके याद करके रख सकते हैं अपने माइंड में, वो चीज़ जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारी जो याददाश्त है वही होती है कि हमें कितना याद है, वही चीज़ वहाँ पर परीक्षा में काम करती है। साथ ही हमारा जो सोचने का तरीका है, एग्ज़ाम को देखने का तरीका है और कितनी हमारी प्रैक्टिस है, वो सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं और फिर हम जो है एक सफलता को जरूर प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं TQM के बारे में। TQM का जो सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। TQM का जो फुल फॉर्म है वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल का मतलब समग्र जो क्वालिटी है उसका पूरा का पूरा जो है मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये सारा का सारा जो पोर्शन है, पूरा जो सब्जेक्ट ही है, ये मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है। ये जो है TQM, इसकी तुलना किससे की? TQM जो है परंपरागत उपागम की उत्पादकता की तुलना में गुणात्मकता पर बेस्ड है। मतलब ये परंपरागत उपागम पर बल नहीं देता, बल्कि कितनी गुणवत्ता, यहाँ पर आप देख लीजिए क्वालिटी लिखा हुआ है, तो गुणवत्ता पर ये ध्यान देता है। और TQM का उद्देश्य क्या है? संगठन। संगठन यहाँ पे क्या है, हम विद्यालय से रिलेटेड पढ़ रहे हैं और हम एग्जाम भी इसी चीज का देने वाले हैं, स्कूल में ही लगेंगे, तो इसको मैंने जो है एग्जाम्पल में लिया है। संगठन जो है, संगठन के अंतर्गत क्या चीज आ जाएगी? विद्यालय। विद्यालय के उत्पाद विद्यालय के कौन से हो गए? शिक्षा का स्तर और शिक्षार्थी। शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शिक्षार्थी और शिक्षक में। तो शिक्षार्थी का मतलब होता है छात्र, और शिक्षा का स्तर कैसा है, उसका लेवल कैसा है, वो चीजें वो क्या कहलाती है? विद्यालय का उत्पाद कहलाती है। और आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार। आंतरिक प्रक्रियाएं कौन सी हो गई? समाज है, अभिभावक है, उनमें सुधार का जो है ये कार्य किया जाता है। और इनको सुधार, आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार को संतुष्टि प्रदान करता है। तो आप ध्यान से पढ़िए फिर से। उद्देश्य इसका क्या होता है? TQM का संगठन के उत्पाद व आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार को संतुष्टि ये प्रदान करता है। TQM जो है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो TQM जो है इसको डेवलप किया गया था डेमिंग और जुरान के द्वारा 1980 में। ये देखिए डेमिंग और जुरान जो है इन्होंने 1980 में इसे डेवलप किया था। TQM जो है तकनीक नहीं है बल्कि उपागम है। क्या है? TQM एक टेक्निक नहीं है बल्कि क्या है? उपागम का समागम है। M क्या है? उपागम का समागम होता है, टेक्निक नहीं। ये कथन वाले जो क्वेश्चंस है उनमें पूछा जा सकता है। TQM जो है इसके एडवांटेज, ये क्या करता है? ग्राहक पे फोकस करता है। यहाँ पे ग्राहक क्या है? बच्चे और अभिभावक। निरंतर सुधार, हमेशा इसमें क्या रहता है? सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है। जो भी कार्य चल रहा है उसमें हमेशा सुधार का कार्य चलता रहता है। नेक्स्ट आपका PDCA। PDCA का मतलब क्या है? प्लान डू चेक एक्ट, यानी पहले प्लान बनाना, फिर उसको चेक कर मतलब उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना, फिर चेक करना कि ये सब सही रहा कि नहीं,
और फिर एक्ट करना, मतलब किस तरह से उसको जो है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में है बेंच मार्किंग, बाद में आ जाएगा आपका बेंच मार्किंग। तो ये सारे एडवांटेज हो गए। ग्राहक फोकस है, निरंतर सुधार है, पीसीडीए का मतलब प्लान डू चेक एक्ट, और बेंच मार्किंग। तो ये बेंच मार्किंग हो गया। और इसमें हमने देख लिया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ये परंपरागत उपागमों की उत्पादकता की तुलना में गुणात्मकता पर बेस्ड है। TQM गुणात्मकता पर बल देता है। साथ ही संगठन इसका तो अगर इसकी तुलना की जाए तो क्या है कि उत्पाद ये जो संगठन के उत्पाद की आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार को संतुष्टि प्रदान करता है। और इसका जो खोज की गई थी वो डेमिंग और जुरान के द्वारा 1980 में की गई थी। और ये जो TQM है इसका उद्देश्य तकनीक नहीं है बल्कि उपागम का समागम है। अब कुछ परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि समय कम है रीट वालों के पास, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ परीक्षा से रिलेटेड कई पेपरों का जो है मतलब कई पेपरों का एनालिसिस करने के बाद में जो निष्कर्ष निकाला है वो ये है कि ये पॉइंट जो है कंटिन्यूअसली जो है रिपीट होते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें एग्जाम में इजी हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर देना। तो यही खास बात है इन क्लासों की कि परीक्षा ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासें होती हैं। ये एग्जाम में जो भी पूछा जाता है वो आपको इन क्लासों में मिलता है, और बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको अपना जो है हेल्प करनी है, और ये जो है बिना किसी कॉस्ट के है। सिर्फ आपको अपना जो है सहयोग, आपका जितना ज़्यादा इन क्लासों को प्यार और सहयोग मिलेगा उतनी ज़्यादा आपके लिए और भी अच्छी जो है कोशिशें की जाती रहेंगी निरंतर ही। सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप अगर अभी भी क्लासेस देख रहे हैं और किसी कारणवश जो है आप अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दें। साथ ही अगर आप सब्सक्राइबर हैं और तो फिर आप जितनी भी क्लासें हैं तो आप उनको शेयर कीजिए ताकि जो भी नीडी पर्सन है वो इसका लाभ उठा सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में। पहला क्या है, काइजन। काइजन क्या है, एक जापानी शब्द है। काइजन नाम से हमें पता चल रहा है काइजन क्या है, एक जापानी शब्द है। मायरोन ट्रिप्स कौन है, एक वैज्ञानिक है ये, और इन्होंने क्या किया था, एक बुक निकाली थी शिक्षा में गुणात्मकता। ये जो बुक किसने निकाली थी, मायरोन ने निकाली थी। मायरोन ट्रिप्स ने कौन सी बुक निकाली थी, शिक्षा में गुणात्मकता। तो ट्रिप्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो किसी चीज में गुणात्मकता लाने के लिए हम क्या करते हैं, लगातार जो है ट्रिक्स का सहारा भी लेते हैं साथ साथ ही। तो इस चीज से आपको याद हो जाएगा कि ट्रिक्स जो है उनका उपयोग करते करते हम क्या करते हैं, गुणात्मकता को बढ़ाते जाते हैं। तो ये बुक किसने दी थी, मायरोन ट्रिप्स ने दी थी। डेमिंग जो है, इनके सिद्धांतों को क्या कहा जाता है, डेमिंग जो है इन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। तो इनके सिद्धांतों को कहा क्या जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, डेमिंग के सिद्धांतों को श्रृंखला अभिक्रिया। और इन्होंने 14 जो है प्रिंसिपल्स दिए थे। तो ये जो डेमिंग है इन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए थे, 14 दिए थे। और इनके प्रिंसिपल्स को कहा क्या जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया। गुणात्मकता पर केंद्रित, ये क्या होता है, TQM क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है। ये TQM किस पे डिपेंड, अभी पहले हमने ये की बात डिस्कस की थी, ये गुणात्मकता पर केंद्रित रहता है। इसका जो विकास है TQM का, इसका विकास जो किसने किया था, डेमिंग और जुरान ने 1980 में किया था। गुणात्मकता की आवश्यकता की अनुरूपता इसकी परिभाषा जो है ये किसने दी थी, क्रॉसबी ने दी थी। गुणात्मकता आवश्यकता की अनुरूपता, गुणात्मकता क्या है, आवश्यकता की अनुरूपता है। जब हमें आवश्यकता होती है तभी तो हम क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये परिभाषा दी किसने है, क्रॉसबी ने। सुधार के दो दृष्टिकोण जो हैं वो कौन कौन से हैं, PDCA और बेंचमार्किंग। और ये जो सुधार के जो पहला चरण है जिसमें कि 4 चरण है, PDCA प्लान डू चेक एक्ट, ये दिया किसने है, डेमिंग ने दिया है। ये दिया किसने है, यहाँ पे ये दिया है डेमिंग ने। ये क्या है, प्लान, ये है प्लान डू चेक एक्ट, ये है। और सुधार के 2 दृष्टिकोण है, कौन कौन से हैं, PDCA प्लान डू चेक एक्ट और बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब होता है किसी व्यवसाय को
बढ़ाने के लिए उसकी लगातार जो है उसमें सुधार करते रहना ताकि वो बढ़ता जाए। तो ये दो चीज़ें हैं। ये देखिए, सुधार में दृष्टिकोण के लिए PDCA प्लान डू चेक एक्ट ये हो गया, और बैच मार्किंग जो है, ये दो जो है दृष्टिकोण है। ये इनमें से PDCA का जो दृष्टिकोण है वो दिया किसने था, वो दिया था डेमिंग ने। और TQM के सिद्धांत कितने हैं, ये 8 है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो TQM के जो सिद्धांत या प्रिंसिपल है वो 8 है। वैसे जो डेमिंग है इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, और इनके जो प्रिंसिपल है इनको क्या कहा जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया। डेमिंग के 14 बिंदुओं में से इन्होंने 2 चीजों पर बल दिया, ज्ञान और प्रशिक्षण। इनके जो इनके 14 बिंदु थे डेमिंग के, अभी अब हमने बताया प्रिंसिपल थे, इनमें से डेमिंग ने ज्ञान और प्रशिक्षण इन पर ज्यादा बल दिया है। तो ये सारी जो भी आप ये जो बोर्ड पे अभी लिखा हुआ देख रहे हैं, और इससे पहले वाला भी पूरा का पूरा जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में ये यहाँ से आप देखेंगे, आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपको निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए, आज जो है TQM हमने जो है शुरू कर दिया है। अब शायद 2 या 3 क्लासों में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, तो दूसरी यूनिट भी हमारी फिर जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से कारवां चलता जाएगा, और आपका जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर हम शुरू कर लेंगे अपना होम साइंस में ही टेक्सटाइल का जो है शुरू हुआ था हमारा वो, और साथ ही जितना भी बचा हुआ है। उसके अलावा अगर आपको अभी पढ़ना है, वैसे फ्रेश क्लास ही है, क्योंकि इसमें कुछ जो है चेंज तो होता नहीं है कि हिस्ट्री है कि चेंज हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट है, न्यूट्रिशन साइंस है, ये तो हमने पहले भी क्लासें दे रखी हैं, तो आप इनको देखकर अपने नोट्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मुझे मौका मिला तो इनसे रिलेटेड जो पहले जो चीज़ें नहीं हुई हैं उनको हम करेंगे, फिर भी अगर समय बचा तो फिर हम उनको रिवाइज करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास को है जो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, और ये पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है। इन्हें जो है आप शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट क्लास है ये सारी जब भी अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।